हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का सेकेंड यूनिट सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली स्पीड टाइम डिस्टेंस की थ्योरी का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे बेसिक पैटर्न देख लिए थे। हमने फॉर्मूले देख लिए थे, बेसिक कन्वर्जन कैसे करना है यूनिट्स का, वो हमने देख लिया था। तो हमने लगभग स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हमने उसमें कवर किए थे। आज हम इस पार्ट में ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो हम चलते हैं आज ट्रेन के कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा पहला पार्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर बात करते हैं। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर। हमें एक एल मीटर की लेंथ की ट्रेन दे रखी है टू पास ए पोल और स्टैंडिंग मैन और ए सिग्नल पोस्ट। यहाँ पे हमारा या तो ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी आदमी को, और आदमी जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है, मींस मूव नहीं कर रहा है, या फिर ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी सिग्नल को, या फिर ट्रेन किसी क्रॉस करिए किसी पोल को, ठीक, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। इसमें हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ट्रेन को एल मीटर की लेंथ कवर करने में लगेगा। इन शॉर्ट, ये पॉइंट हमारा कहना क्या चाह रहा है, हम उसको हम देखते हैं। अगर ट्रेन किसी आदमी को, और आदमी यहाँ पे हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में है, किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम, कि कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी आदमी को, या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी पोल को, या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी सिग्नल को। अगर हम बात करें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें टाइम फाइंड करना है। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो हमारा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होगा, ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे जो हमारी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट होगी। डिस्टेंस में हम लोग डिस्टेंस को एज अ लेंथ काउंट करेंगे, ठीक है, और अपॉन क्या रहेगा? जो भी हमारी स्पीड होगी। तो इस यूनिट में जहां जहां डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां वहां लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखें, जब भी ट्रेन किसी आदमी को, पोल को या सिग्नल को क्रॉस कर रही है, इन तीनों की लेंथ, जब भी इन तीनों का कॉन्सेप्ट आए, तो जब भी इनकी लेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा, इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल काउंट किया जाता है। मींस इनकी लेंथ इतनी ज्यादा कम होती है कि हम इसको काउंट नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर इनकी लेंथ नेग्लिजिबल है, अब लेंथ किसी की भी हो, कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होनी है। तो इनकी लेंथ तो नेग्लिजिबल हो गई, बट ट्रेन की तो कुछ लेंथ होगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस आएगा। तो इन तीनों की तो लेंथ है नहीं, क्योंकि इनकी लेंथ नेग्लिजिबल है, बट ट्रेन की लेंथ होगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अपॉन में क्या आता है? स्पीड। अब पोल तो चलेगा नहीं, सिग्नल तो चलेगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसकी भी कोई स्पीड नहीं है, तो भाई इनकी स्पीड भी नहीं होगी। लेकिन ट्रेन की तो कुछ स्पीड होगी, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट किसका हुआ? जब ट्रेन किसी स्टैंडिंग मैन को, पोल को या सिग्नल को क्रॉस करती है, हमें क्या फाइंड करना है? टाइम, कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन वॉट टाइम विल ए ट्रेन ऑफ 100 मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ, ये हमें क्या दे रखी है? 100 मीटर। तो ये है ट्रेन की लेंथ L, 100 मीटर। क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, किसको क्रॉस कर रही है? पोल को क्रॉस कर रही है। तो जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, तो टाइम का फॉर्मूला L बाई एस। यहाँ पे L क्या है? L है हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन, और S क्या है? हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है? 100 मीटर। इफ इट्स स्पीड भी 144 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या दे रखी है? ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? पहला काम हमें यूनिट्स चेक करना है कि यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में है या नहीं।
अगर यूनिट सेम पैटर्न में देन इट्स ओके, अदरवाइज सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे और उसको सेम पैटर्न में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ये है मीटर में और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहला काम किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो हमने पढ़ा था अगर हमारी लेंथ किलोमीटर पर आवर में गिवन है x किलोमीटर पर आवर, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमें दे रखा है 144 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 18×8 = 144, 8 × 5 कितना आ जाएगा 40, तो ये आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने क्या देखा, ये हमारे पास आ गई थी ट्रेन की जो भी हमने स्पीड है उसका हमने कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, तो ये हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी थी, ट्रेन की लेंथ थी 100 मीटर, स्पीड दे रखी थी 144 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया था तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितनी आ गई थी 40 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ कितनी है 100 और स्पीड क्या आ गए 40, तो यहां से हमारा आ जाएगा टाइम कितना आ जाएगा 10/4 मीन्स 2 से सिंप्लीफाई 5/2, ये आ गया 2.5 सेकेंड। तो हमारा टाइम क्या आ गया 2.5 सेकेंड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन किया गया है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है L मीटर, ये क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन। टू पास ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B मीटर्स। अब ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो भी स्थिर अवस्था में है, मूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो L मीटर की एक लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है, क्रॉस कर रही है B मीटर के किसी ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है। तो हमें फाइंड क्या करना है, कितने टाइम में ट्रेन कवर करेगी, कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी। इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर L + B मीटर। तो ट्रेन को उतना ही टाइम लगेगा जितना L + B मीटर को कवर करने में लगता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट की मीनिंग क्या हम उसको देखते हैं। अब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, लेंथ क्या गिवन है B गिवन है। हम मान ले रहे हैं, जैसे मान ले रहे हैं ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, या फिर ट्रेन क्रॉस कर रही है ब्रिज को। प्लेटफॉर्म या ब्रिज इनकी तो कुछ लेंथ होती है, हमने मान लिया ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट गिवन है ये या तो प्लेटफॉर्म गिवन है या तो ब्रिज गिवन है, और जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है B मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ट्रेन क्रॉस करी है प्लेटफॉर्म या ब्रिज को, हमें क्या फाइंड करना है टाइम, कि कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी प्लेटफॉर्म को या फिर कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रखा है, जहां पर हमारा डिस्टेंस आएगा वो एज अ लेंथ काउंट होगा, और लेंथ किसी की भी हो, लेंथ कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है L मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म या ब्रिज की भी लेंथ है। ठीक है, इनकी लेंथ हमें दे रखी है B मीटर। लेंथ किसी की भी हो, लेंथ कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस एज अ लेंथ काउंट करें तो ये हमारी हो गई टोटल लेंथ अपॉन क्या आएगा स्पीड। अब प्लेटफॉर्म तो मूव करेगा नहीं या ब्रिज तो मूव करेगा नहीं, तो इसकी तो कुछ स्पीड हो गई नहीं, या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मींस स्थिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इस कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इसकी स्पीड होगी 0। ठीक है, लेकिन ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, हमने मान लिया ट्रेन की स्पीड है s। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया है L + B/s। तो ये क्या फॉर्मूला है,
जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ है, और लेंथ क्या है, b मीटर। तो यहां पर b क्या है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, l क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और s हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये हमारा आ गया टाइम का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एग्जांपल इसी से रिलेटेड, इस जो हमने पॉइंट पढ़ रखा है इससे रिलेटेड हम एग्जांपल ले रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन, कितना टाइम लेगी ट्रेन, वो हमें फाइंड करना है। 110 मीटर्स लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ हमें क्या दे रखी है, 110 मीटर। ये हमारी है लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे दो लेंथ रहेंगी, ट्रेन की भी लेंथ रहेगी और ऑब्जेक्ट की भी लेंथ रहेगी। तो ट्रेन की लेंथ क्या दे रखी है, 110 मीटर। एट द स्पीड ऑफ, ट्रेन की हमें स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। टू क्रॉस ए ब्रिज 132 मीटर्स इन लेंथ। अब हमें दे रखी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ब्रिज की लेंथ क्या दे रखी है, 132 मीटर्स। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हम लोग एज अ लेंथ काउंट करेंगे, लेंथ किसी की भी हो, कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों हमारी ऐड हो जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ है 110 मीटर, ब्रिज की लेंथ है 132 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस, डिस्टेंस में लेंथ ऐड होगी, तो ट्रेन की लेंथ 110, ब्रिज की लेंथ 132 अपॉन एस, एस क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने देखा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट्स चेक करते हैं, यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में होगी तो हम अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज सबसे पहला काम यूनिट कन्वर्जन का होता है। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। क्यों, क्योंकि लेंथ हमें दे रखी है मीटर में, लेंथ हमारी है मीटर में, जबकि स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो पहला काम हम स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। अपॉन में क्या आता है, फॉर्मूले में आता है एस। यहाँ पे एस क्या होता है, ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हमें बस सॉल्व करना है। तो 110 प्लस 132 ये कितना हो जाएगा, 132 और 100 होगा 232, और 10 और ऐड करना है तो ये हो जाएगा 242, 242/20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 से, तो ये हो गया 121/10, तो कितना आ जाएगा 12.1, और टाइम की यूनिट क्या रहेगी, सेकेंड्स। तो कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस करेगी ब्रिज को, 12.1 सेकेंड्स में। मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। क्या किया जा रहा है पॉइंट में, हम ये मान लेते हैं दो ट्रेन मूव कर रही हैं, या फिर दो कोई भी दो बॉडीज मूव कर रही हैं। अब यहाँ पे बॉडीज में कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी कोई भी बॉडी हो सकती है जो मूव कर रही हो। ठीक है, किस में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो भाई दो ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, या फिर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। मींस एक ट्रेन की डायरेक्शन ये है और एक ट्रेन की डायरेक्शन ये है। ये हमारी है ट्रेन 1 इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में ट्रेन 2 जा रही है। ठीक है, और पहली कंडीशन में दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारे पास सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, क्या कह रहा है। अब हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है, एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है u और एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है v।
मान लिया पहली ट्रेन की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड और दूसरी ट्रेन की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहां पे u v से ग्रेटर है देन द रिलेटिव स्पीड, तो अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u प्लस v। सेम डायरेक्शन में जाने पे रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है, या फिर ट्रेन का कॉन्सेप्ट है या फिर किसी भी मूविंग बॉडीज का कॉन्सेप्ट हो। सिमिलरली अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सपोज टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड हमारी माइनस होती है, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन यूज होगा, ठीक है। अगर दोनों बॉडीज या दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का केस है, ठीक है। एक की स्पीड हमें दे रखी है u मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड दे रखी है v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, u इज ग्रेटर देन v। हमें फाइंड क्या करना है, रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगा, u प्लस v, ठीक है। तो अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को एक बार हम देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर्स एंड b मीटर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास दो ट्रेन है, पहली ट्रेन की लेंथ मींस L1 हमें क्या दे रखा है, a मीटर, और दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 हमें क्या दे रखा है, b मीटर। सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, u माइनस v। देन द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी हमें वो बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी अपॉन u माइनस v। अब आया कैसे, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है टाइम कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस में यहाँ पे हम लेंथ काउंट करते हैं, लेंथ किसी की भी हो कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लेंथ हैं, पहली ट्रेन की लेंथ और ये दूसरी ट्रेन की लेंथ, तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, तो हमने ऐड कर दिया। अब आएंगे रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर। जब दो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हमारा सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन का, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, u माइनस वी। तो स्पीड यहाँ पे हो जाएगा u माइनस वी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन यू माइनस वी। तो देखिए अगर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम कितना लगेगा, a प्लस बी अपॉन यू माइनस वी। अब इस पर बेस्ड हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। टू ट्रेन्स 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेन दे रखी हैं। पहली ट्रेन की हमारे पास लेंथ क्या दे रखी है, L1, ये हमें दे रखा है 200 मीटर। दूसरी ट्रेन की लेंथ हमें क्या दे रखी है, 150 मीटर, 150 मीटर। आर रनिंग और ऑन पैरेलल रेल्स एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। पहली ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरी ट्रेन की हमें स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, जबकि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब भी दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो टाइम का फॉर्मूला L1 प्लस L2, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। मींस जो बड़ी स्पीड होगी उससे हम छोटी स्पीड सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स चेक करते हैं। देखें ये लेंथ है हमारा मीटर में, लेंथ है मीटर में, जबकि स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, यूनिट कन्वर्जन का करना रहेगा, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड पहले हम निकाल लेते हैं, फिर उसको हम एक साथ मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो L1 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, L1 प्लस L2, 200 प्लस 150 क्या आ जाएगा, 350। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, u माइनस वी, ठीक है। ये इसको हम v ले लेते हैं क्योंकि बड़ी वाली स्पीड को हम u लेते हैं, इसको हमने u ले लिया। तो u माइनस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे।
और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, अब दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले पर। L1 प्लस L2 कितना है 350, U माइनस V 5 × 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व कर ले, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया 70, 5 फिर से 70 को कैंसिल करेगा कितने टाइम्स 14 टाइम्स 14 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया 18 × 14, 14 8 112, 11 हासिल किया, 14 कम 14, 14 11 25, तो कितना टाइम आ गया 252 सेकेंड। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 252 सेकेंड में क्रॉस करेंगी, जबकि वो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हम उस पर बात करते हैं। If two trains of length a meters and b meters are moving in the opposite direction, अब यहाँ पे दो ट्रेन, इनकी लेंथ दे रखी है a मीटर और b मीटर। तो पहली ट्रेन की लेंथ a मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ b मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या रहती है, रिलेटिव स्पीड। और एक कब का बोल रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड u प्लस v। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, देन द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो जो हमारी फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में हम लोग लेंथ काउंट करते हैं, और लेंथ किसी की भी हो कितनी भी हो, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो एक लेंथ है a, एक लेंथ है b, तो लेंथ ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा a प्लस b अपॉन यहाँ पे आएगा स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, ऐड हो रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा u प्लस v। तो टाइम क्या हो गया a प्लस बी अपॉन u प्लस v। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग। पहली ट्रेन की हमें लेंथ दे रखी है 140 मीटर, दूसरी ट्रेन की हमें लेंथ दे रखी है 160 मीटर। हमारे पास L1 है, हमारे पास L2 है, तो यहां से हम L1 प्लस L2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 140 प्लस 160, ये हो गया हमारा 300 मीटर्स। ठीक है, अब यहां पर हमें स्पीड गिवन है। पहली ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो हम स्पीड है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, u और v से। तो जो बड़ी वाली है उसको हम u डिनोट करते हैं, तो इसको हमने ले लिया u और इसको हमने ले लिया v। तो हमारे पास u है, हमारे पास v है, तो यहाँ से हम u प्लस v की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से u प्लस v की वैल्यू क्या आ गई 60 प्लस 40, ये हो गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। तो पहला काम हमें क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ भी आ गई है, रिलेटिव स्पीड भी आ गई है। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, कि कितने टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, दोनों लेंथ ऐड होती हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास 300 अपॉन में क्या आएगा रिलेटिव स्पीड u प्लस v, और ये कितना आया 100 × 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 18 54, 54/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 10.8 सेकेंड्स। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10.8 सेकेंड में क्रॉस करेगी, जबकि दोनों ट्रेन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये था हमारा दोनों ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, इफ टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही हैं, एक ट्रेन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी ट्रेन पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है।
एंड आफ्टर क्रॉस करने के बाद दे टेक ए एंड बी सेकेंड इन रीचिंग बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। वो क्रमशः बी और ए पॉइंट तक पहुंचने में स्मॉल ए का टाइम ले रही हैं और स्मॉल बी का टाइम ले रही हैं। तो यहाँ पर हमारा ए और बी की स्पीड में एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? √b बाई √a। हमें पता है स्पीड और टाइम में बेसिकली रिवर्स रिलेशन चलता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये इवेल्युएट किया गया है, ठीक। तो एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमारा ए है, दूसरा पॉइंट हमारा बी है। यहां से स्टार्ट हो रही है पहली ट्रेन और पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है हमारी दूसरी ट्रेन। अब हमने मान लिया दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। सेम टाइम से स्टार्ट होने के बाद मान लिया दोनों ने मूव किया। मूव करने के बाद इस पॉइंट पर यहां पर दोनों ट्रेन मिलती हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर दोनों ट्रेन मिल रही है। अब क्या कह रहा है? आफ्टर क्रॉस करने के बाद, ठीक, दे टेक ए एंड बी सेकेंड इन रीचिंग बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। जो यहाँ ए वाली ट्रेन है यहां से स्टार्ट हुई थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, यहां तक आ गई है। अब यहां से क्रॉस करने के बाद मींस इस पॉइंट से आगे अब बी तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में ए सेकेंड ले रही है, जबकि जो दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट हुई थी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्रॉस करने के बाद इस दूरी के लिए बी सेकेंड ले रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए और बी की स्पीड का रेशियो। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा? √b अपॉन √a, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? ए और बी की स्पीड का रिस्पेक्टिव रेशियो √b अपॉन √a। तो हमें इस रेशियो को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है हम उस पर बात करते हैं। 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली। 2 ट्रेन है, पहली स्टार्ट हो रही है हावड़ा से पटना की ओर और दूसरी स्टार्ट हो रही है पटना से हावड़ा की ओर, ठीक है। स्टार्ट साइमल्टेनियसली मींस एक साथ स्टार्ट होती हैं। तो हमारे पास 2 स्टेशन हैं। पहला स्टेशन हमारा क्या है? पहला स्टेशन है हमारा हावड़ा और दूसरा स्टेशन हमारा क्या है? दूसरा स्टेशन है हमारा पटना, ठीक। अब दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं, एक साथ। मान लिया दोनों ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हो रही है, ये भी 8 बजे तो ये भी 8 बजे स्टार्ट होगी। आफ्टर दे मीट, दोनों मिलने के बाद, मिलने का मतलब क्या है? जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसके बाद। हमने मान लिया यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं। The trains reach their destination after 9 hours and 16 hours respectively. जो हावड़ा से पटना जा रही है जब क्रॉस कर रही है उसके बाद 9 घंटे का टाइम ले रही है, जबकि दो पटना से हावड़ा की ओर जा रही है वो इस रिमेनिंग को क्रॉस करने में 16 घंटे का टाइम ले रही है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? इनकी स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया ए पॉइंट, इसको दे दिया बी, ठीक है। जो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी इसको हमने ए दे दिया और इसको बी दे दिया। हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ स्पीड्स। स्पीड ऑफ ए का रेशियो किससे फाइंड करना है? स्पीड ऑफ बी से। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा हमारा √16 अपॉन √9। ये अभी हमने पीछे रिलेशन में पढ़ रखा है। तो √16 क्या आएगा? 4, √9 क्या आएगा? 3। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। मीन्स ए और बी की स्पीड का रेशियो में क्या मिल जाएगा? 4:3। मीन्स हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। तो हम इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। इस पार्ट में हम लोगों ने पूरी ट्रेन के कॉन्सेप्ट देख लिए, जो भी ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।